हेलो पब्लिक। तो अभी हम आज साइक्लिक ग्रुप करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप से। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो डायरेक्टली साइक्लिक ग्रुप का डायरेक्टली प्रॉपर्टीज दी हुई है और उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में एक बार समझा दूं। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो ऐसा बोलता है कि मैं जो हूँ, साइक्लिक ग्रुप जो है वो ऐसा है जो एक ऐसा सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने सब ग्रुप देखे थे। ठीक है, अब ऐसा सब ग्रुप होगा जिस जो एक सिंगल एलिमेंट में पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे रहा है। मतलब ऐसे कि मतलब मैंने जैसे कि हम एक एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, पिछली बार हमने कोई एक जुपिटर के ह्यूमंस है उनका मशीनरी को एग्जांपल लिया था, जैसे कि वो एक बड़ा ग्रुप था, उसका एक सिमेट्री थी। सॉरी, तो उसके अंदर एक सिमेट्री थी और उसके अंदर एक और एक सब ग्रुप पाया गया था, जिसके अंदर उसके और एक सिमेट्रिक सब ग्रुप था। वो मशीन के अंदर एक और एक एलिमेंट था जो एक्चुअली में एक सिमेट्री थी और वो एक ग्रुप की जैसा था, तो वो सब ग्रुप था उस बड़े ग्रुप का। तो अब हम इस चीज को थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लेवल में लेके जाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में एक नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखता है विद एन एग्जांपल मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ठीक है ऐसी बात है कि हम एप्लीकेशन में तो सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि हम जो है एग्जाम के लिए भी पढ़ जाते हैं। मतलब मैं भूल जाता हूँ, आप लोग नहीं, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ ये मामले में। ठीक है, ये एक इंटीजर की सेट है। इंटीजर के अंदर क्या आता है, अपना 0 आता है, हाँ, -1 आता है और 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें आती है। अब इसके अंदर जो सिर्फ ये 1 है, हम इसको 1 को लेते हैं। अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दूं मैं, तो 1 के ऊपर 1, फिर होता है 1 के ऊपर 2, बराबर, इसके ऊपर होता है 1 के ऊपर 3। तो ये कैसा है कि 1 का पावर 1 क्या है, 1, 1 का 2, 2, 1 का 3, 3। तो ये सेट को जनरेट कर दे रहा है, समझ रहे? तो मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट 1 टू द पावर n वो पूरे के पूरे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जनरेटर है वो चीज का। और ये जो सब ग्रुप है इसको आप साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक एप्लीकेशन बेस में समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे वही करते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो सब तो तुम बुक में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम साइक्लिक ग्रुप है, एक सिंगल एलिमेंट है जो ये चीज को जनरेट कर रहा है। अब जैसे कि हम बॉडी के अंदर जाते हैं, अपनी खुद की ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, वहां पे क्या सेल्स होते हैं, सेल्स, बराबर, सेल्स होते हैं। अब क्या होता है ना कि डीपर लेवल, एक सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं बायोलॉजी को पढ़ूं, बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मैं, ठीक है, एकदम अंदर जाओ, एक मिनट मैं देखता हूँ खाली रिकॉर्डर। हाँ, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अगर मैं बीच में जाऊं तो मैं पाऊंगा कि कैसे कि एक एक एंजाइम, एक एक प्रोटीन, एक एक मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजिकल चीजें हैं वो कैसे अंदर ही अंदर ग्रो होते, अंदर ही अंदर आपस में रिएक्ट करते। इसलिए देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि टुडे मैथमेटिक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इटसेल्फ। अब मैथमेटिक्स में तो हम चीज यूज करेंगे जब हम इमेजिनरी कोई भी चीज में लेके जाएंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में चले जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, वहां उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करना है, वो तो ठीक है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, मतलब अंदर अपने क्या रिएक्शंस होते हैं। एक एक गोली जो आप खाते हो जब बीमार रहते हो, तो उसके अंदर एक एक जो सेल्स है और जो बैक्टीरिया है उनको अटैक करता है वो एक एंटीबायोटिक जो आप खाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, अब उसको स्टडी करना है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम माइक्रोस्कोप से तो देख लेंगे, हाँ भाई यहाँ पे ये सेल है, ये सेल ऐसे ऐसे तरीके से घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन अब हम मैथमेटिशियन से हमारा यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से रोल आता है, तो हम देखेंगे कि जो सेलुलर लेवल पे हम गए नीचे, अंदर भी गए, अंदर जाके देखा कि हाँ ये जो सेल्स है वो किस तरीके से ग्रो होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ग्रो हो रहे, इसका मतलब क्या, अपने आप में ग्रो हो रहे, अपने आप में वो आपस में लड़ रहे, अपने आप में वो एक दूसरे से मर्ज कर रहे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का किस चीज के बारे में याद आ रहा है आपको, साइक्लिक ग्रुप। अब मैं ये चीज कंफर्म तो नहीं बता सकता आपको कि साइक्लिक ग्रुप वहां पे यूज होता है, लेकिन मैं बस इमेजिनेशन में जा रहा हूँ, आपको भी सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एक मैथमेटिशियन सोचना चाहिए, कैसे एक रिसर्चर सोचता है।
कैसे एक रिसर्चर कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, कैसे उसको सॉल्यूशन निकालता है, तो समझो वो एक साइक्लिक ग्रुप को समझो, तो एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझो इसको कि वो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यहाँ वहां से ग्रो हो रहा है। तो मतलब क्या कि वो एक सिंगल बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई होकर, जैसे कि हमने यहाँ पे पेंट में देखा कैसे वो सिंगल बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई होकर, एक सिंगल बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई होकर एक पूरा की पूरे सेट को जनरेट किया, बराबर, पूरे के पूरे सेट को जनरेट किया। देखो ना, यहाँ पे मैंने बस 1 लिया, 1 से मैंने इतने सारे चीजों को बनाया, 3 को बनाया। मैं आगे भी लिख सकता था इंफिनिटी तक, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, मैं पागल हो गया। तो ये होता है साइक्लिक ग्रुप। अच्छे से समझिए, ठीक है, ये होता है हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है। अब यहाँ पे ये वही चीज लिखी हुई है कि हाँ भाई 1 to the n है, वो n टाइम्स है, तो एक ही चीज को जनरेट कर रहा है। तो हाँ, ये इसका एक और एग्जांपल है zn, जैसे कि मैं बताया इंटीजर है, इंटीजर जो है वो ऐसे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब ऑलराइट, सो ये zn जैसे कि वो वही चीज जनरेट हो रही है, -1 1 -1, मतलब जनरेटर हो गया ना वही तरीके से, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि जो Q8 होता है, Q8 एक सेट होता है, Q8 एक सेट होता है, एक मिनट, मेरे पास एक बुक में है, हाँ, Q8 एक सेट होता है जो कैसे 1 -1 i -i ये चीज को जनरेट करता है। तो वो जो है वो एक एलिमेंट बाकी एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएगा। जो 1 है वो -1 को वो i कहां से लाएंगे, समझ रहे, और √(-1) को अपन i बोलते हैं, तो कैसे लाएंगे, तो वो चीज साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज का एग्जांपल। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए कि हाँ ये एक और एक थ्योरम्स है इसके अंदर, साइक्लिक ग्रुप कैसे बन रहा है, और ये इसका एक और एक नॉर्मल इसको नोटेशन के लिए उस लोग ने एक थ्योरम दे दिए यहाँ भाई, इसको ऐसे फॉर एनी ग्रुप ए ऐसा, हाँ, तो ये अपन डिजर्व सिंगलिंग आउट, मतलब वही अपन एक बार थ्योरम लिख रहे के बता रहे कि हाँ भाई इसको ऐसा डिनोट करते, तो उसको थ्योरम का नाम दे दिए लोग ने, सॉरी कॉरोलरी दे रही। कॉरोलरी का मतलब होता है कि हम एक कॉरोलरी पहले डिफाइन कर देंगे, बाद में उसी कॉरोलरी को यूज करके हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। कॉरोलरी तो छोटी सी चीज होती है बस, ठीक है। अब ये आपने पूरा की पूरा साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखिए, ठीक है। तो होप आपको सब चीज समझ में आ गई होंगी। हम यहाँ पे सब थ्योरम्स को तो प्रूफ करने नहीं आए, लेकिन हमको बस एक आइडिया मिलना है कि क्या होता है साइक्लिक ग्रुप और कैसे वो एक सिंगल एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है। और सब ग्रुप ध्यान रखना, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब सब ग्रुप है तो मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज के बारे में समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं पढ़ूं और जो भी मैं करूँ वो उसको ऐसे तरीके से समझाऊं कि सामने आगे जाके जो भी आप लोग रिसर्च करोगे तो ऐसी रिसर्च करोगे कि लोग सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो, एकदम यूनिक, क्योंकि आपको भी हर चीज के बारे में मालूम है कि साइक्लिक ग्रुप आखिर में है क्या। बस 1 और -1 और ये सब चीजों को पढ़ते रहेंगे बुक से तो हो गया, ठीक है।